अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फॉरेक्स डिवा के चैनल में आप सबका खुशामदीद। यहाँ पर मैंने आपके सामने मैं चार्ट खोल रहा हूँ डॉलर का, गोल्ड का चार्ट है ये। 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं हम। एनालिसिस थोड़ा बहुत करते हैं क्या आज मार्केट में क्या होने जा रहा है। अभी प्राइस चल रहा है आपके सामने। ये प्राइस चल रहा है 4334 डॉलर गोल्ड का। तो यहाँ से मैं एक अच्छा सेल देख रहा हूँ। यहाँ पे ये एरिया हमारे पास आ रहा है सेलिंग का। यहाँ से ये एरिया हमारे पास सेलिंग का हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हम सेल देख सकते हैं गोल्ड में। ये एरिया यहाँ सेल देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया। यहाँ पे हम जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन हमारी बन रही है। यहाँ पे ये हमारा एसएल रहेगा। ये यहाँ बल्कि यहाँ तक ये एसएल रहेगा और ये यहाँ तक हमारी टीपी रहेगी। बल्कि यहाँ यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारी टीपी रहेगी गोल्ड डॉलर में। और इसके साथ हम देखते हैं बीटीसी 30 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे फ़िलहाल तो मुझे मैं चाह रहा हूँ कि हम सेल में देखें। बीटीसी को सेल कर सकते हैं। बीटीसी को 4 और पे हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। ये इस एरिया से सेल तलाश कर सकते हैं। ये यहाँ से हम सेल देख सकते हैं। और टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट यहाँ तक 81,142 तक। और उसके बाद ये और भी नीचे चांसेस है बीटीसी के गिरने के। तो ये यहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस वीक में 76,000 तक बीटीसी को गिरते हुए देख रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एनालिसिस बीटीसी और गोल्ड का। और इसी तरह डेली बेसिस पे मैं एनालिसिस करूँगा गोल्ड में, सिल्वर में, बीटीसी में, इथेरियम में, यूएस ऑयल में। डॉलर देखेंगे, नेस्डेक, इसके अलावा और बहुत सारे पेयर्स हैं। फ़िलहाल बीटीसी और गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड में अच्छा खासा सेल मुझे नज़र आ रहा है। गोल्ड का मार्केट मुझे सेल होता नज़र आ रहा है। यहाँ से हम सेल डाल सकते थे। तो यहाँ पे ये अगर वापस यहाँ तक आता है या ये यहाँ तक भी आता है, ये 31, 32, 33 तक, 30 तक भी ठीक है। यहाँ से हम सेल पकड़ सकते हैं। और इसका टीपी हम 4200 के नीचे, फर्स्ट टीपी 4300 के नीचे मैं देख रहा हूँ। तो ये रहा हमारे गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस आज का। तो दोस्तों असल में मेरा जो यूट्यूब पेज है ना, उस पे हम ज़्यादातर एनालिसिस के साथ साथ ज़्यादा हम तवज्जो देंगे लेक्चर पे। सीखने की हम कोशिश करेंगे। जितने भी नए ट्रेडर है जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उनके लिए मैं कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ। फ्री कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आप लोग भी सीख ले। तो सबसे पहले हमारा जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, यानी 16 दिसंबर से,
और ये इंशाल्लाह 16 जनवरी तक कंटिन्यू रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों फ़ायदा उठा लें इससे, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो हमारा जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। तो ये हमारा कोर्स होगा, इसमें तकरीबन कोई 25 से 30 लेक्चर होंगे। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में हर लेक्चर को पढ़ेंगे और चार्ट में भी इसको अप्लाई करेंगे कि चार्ट में कहाँ कहाँ हमें ये जो हम कैंडल स्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, जापानीज़ कैंडल स्टिक्स के नाम से ये कोर्स है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो रिवर्सल पैटर्न्स हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं नोट्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हमारे कोर्स का नाम होगा जापानीज़ सॉरी जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। इस कोर्स में दोस्तों हम जितने भी कैंडल्स बनते हैं मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक कैंडल बनता है, सही है, इसको मैं बेरिश कैंडल जो होता है इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। इसी तरह हमारे पास कैंडल होते हैं जो मार्केट को ऊपर उठाते हैं, ये हमारे पास होते हैं बुलिश कैंडल। तो ये जितने भी कैंडल्स होते हैं ये एक जैसे नहीं बनते, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कैंडल इसी तरह बने, इसके बाद हो सकता है एक कैंडल इस तरह बने, बॉडी छोटी हो और ये नीचे को विक छोड़ दे और ऊपर भी विक छोड़ दे, इस तरह भी बन सकते हैं। कुछ कैंडल होते हैं इस तरह बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है, 7 विक्स होते हैं, इस तरह के कैंडल भी बन सकते हैं। नीचे को बड़ा विक और बॉडी जो होती है वो छोटी सी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडल्स हमारे पास पड़ते हैं। तो इस कोर्स में हम ये जो जापानीज़ कैंडल स्टिक्स कोर्स है, इस कोर्स में हम मुख्तलिफ़ कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मुख्तलिफ़ पैटर्न्स बनते हैं। इस तरह इसमें जो पैटर्न्स होते हैं वो तीन चार तरह के होते हैं। एक होता है, एक हमारे पास होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ पैटर्न्स बनते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन या एमर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास ग्रीन में भी आ सकता है और यानी बुलिश कैंडल बॉडी जो होती है वो बुलिश होती है और यहाँ पे हमारे पास बेरिश बॉडी भी हो सकती है इस कैंडल की। तो ये जो ये कैंडल है और ये एक पैटर्न है, ख़ुद में एक पैटर्न है। सिंगल कैंडल होती है और ये एक पैटर्न होता है। जब ये मार्केट में बनता है तो इसका अपना एक मानी होती है कि मार्केट ने अभी क्या करना है, मतलब एक ही कैंडल हमें बता देता है कि मार्केट ने आगे जाके क्या करना है, सही है। और इसी तरह होते हैं हमारे पास टू कैंडल स्टिक पैटर्न, टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न, यानी इस तरह के पैटर्न जिसमें दो कैंडल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडल इस तरह बनती है, मार्केट नीचे आ रही, ये बेरिश कैंडल बन गई, आखिर में मार्केट नीचे आ रहा है। और इसी तरह साथ में इसी के साथ एक
बुलिश कैंडल बन जाती है। तो ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसको हम ट्रेड की ज़बान में या कैंडल्स की ज़बान में हम इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। आ रहा है समझ सबको? जिसको भी समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अगले क्लास में फिर क्लियर करा दूंगा उसको, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस कोर्स में हम यही पैटर्न्स ही पढ़ेंगे। सिंगल कैंडल्स स्टिक पैटर्न, 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसी तरह हमारे पास 3 कैंडल्स का भी पैटर्न आता है, 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसी तरह कुछ होते हैं जिनमें 4 कैंडल होते हैं, 4 कैंडल्स। तो दोस्तों इस कोर्स में हम यही पैटर्न्स पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से, सही है? तो तवज्जो से सुनना है, हर एक ने अपना अपना नोट्स बनाना है और इसको बैक टेस्टिंग भी करना है। मार्केट जो आप देख रहे होते हैं, जो आप चार्ट देख रहे होते हैं अपने मोबाइल में ट्रेडिंग करते वक्त, तो उसमें ये जितने भी हम पैटर्न्स पढ़ेंगे ना, उसी दिन या उससे अगले दिन हम उसी पैटर्न को अपने चार्ट में तलाश करेंगे, देखेंगे। और ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये आ जाती है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे मुझसे सीख ले, मैं बता दूँ बस फिर उसके बाद ख़त्म। नहीं, असल काम बाद में करना होता है, जो कि आप चार्ट पे करते हैं। यानी चार्ट में इसी कैंडल्स को ढूंढना है। अगर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है तो उसको ढूंढना है, 2 कैंडल स्टिक्स पैटर्न है तो उसको ढूंढना है, 3 4 जितने भी होते हैं, जितने भी पैटर्न्स हम पढ़ेंगे उसको साथ साथ हम लोगों ने बैक टेस्टिंग भी उसी का करना है। यानी चार्ट पे उसको देखना है कि क्या वाकई जिस तरह से हमने पढ़ा है क्या वाकई उसी तरह से मार्केट में हो रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ेंगे। रिवर्सल पैटर्न्स हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स यानी रिवर्सल पैटर्न, इसमें मार्केट रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा कैंडल होगा या वो कौन सा इस तरह का ऐसा पैटर्न बनेगा जो मार्केट को रिवर्स करे। यानी ऊपर जा रहा था मार्केट, रिवर्स हो गया, पीछे को आ गया। या फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे को आ रही है तो यहाँ पे वो कौन सा पैटर्न बनेगा जो मार्केट को वापस उठाएगा, यानी रिवर्स करेगा। देखो नीचे आ रहा था, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना, वो पैटर्न जब बनता है उसके बाद मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है। सही है? तो सबसे पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ेंगे। रिवर्सल पैटर्न्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिवर्सल पैटर्न्स। उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास अम्ब्रेला लाइंस। सबसे पहला जो हमारा है वो है अम्ब्रेला लाइंस। अम्ब्रेला लाइंस क्या होता है? अम्ब्रेला लाइंस जो होता है ये सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। सिंगल कैंडल पैटर्न यानी इसमें सिंगल एक ही कैंडल बनती है, वो हमें बताता है कि मार्केट ने क्या होना है, रिवर्स होना है। अगर ऊपर को मार्केट उठ रही है और वही कैंडल यहाँ पे आ जाए आखिर में, तो उस कैंडल के बाद मार्केट दोबारा क्या होगा, रिवर्स होगा। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे को गिर रही है और वही अम्ब्रेला लाइन यानी वही सिंगल कैंडल पैटर्न बनती है या वो सिंगल पैटर्न यहाँ पे आ जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट वापस ऊपर को उठेगी, यानी रिवर्स होगा। नीचे आ रही थी, अब ये रिवर्स यानी ऊपर को जाएगी।
तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला लाइंस। सिंगल कैंडल पैटर्न है, इसमें एक सिंगल कैंडल ही बनती है जो हमें बताती है कि मार्केट ने अभी रिवर्स होना है। अगर मार्केट बुलिश है तो वो उस कैंडल के बनने के बाद मार्केट दोबारा बेरिश हो जाएगी, और अगर मार्केट बेरिश है तो उस कैंडल के बनने के बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अम्ब्रेला लाइन से। अम्ब्रेला लाइन जो होता है वो इस तरह के कैंडल होती है। बुलिश बॉडी होती है छोटी सी। एक मिनट, मैं इसको करता हूँ ग्रीन, बुलिश को मैं करता हूँ ग्रीन, सॉरी ये येलो। तो अम्ब्रेला लाइंस में इस तरह के कैंडल्स बनते हैं। बुलिश बॉडी होती है और बेरिश, बुलिश बॉडी होती है और साथ में क्या होता है, विक। इसको हम कहते हैं, ये जो होती है ये, इसको हम रियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल बॉडी। और इस हिस्से को हम कहते हैं शेडो या विक, यानी ये इसका साया है। सही है। तो इस तरह का कैंडल बनता है अम्ब्रेला लाइंस में। और दूसरा एक बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। बॉडी बेरिश, बेरिश बॉडी और साथ में विक, बड़ा विक। सही है। इसमें ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि जो बॉडी जो होती है, बॉडी वो विक से, विक जो होता है वो 2 गुना बॉडी से बड़ा होता है, 2 टाइम्स। विक जो है वो रियल बॉडी से 2 टाइम बड़ा होता है, यानी विक बड़ा होता है 2 टाइम। विक का 2 टाइम होना ज़रूरी, इस तरह नहीं। ये नहीं है, ये अम्ब्रेला लाइन नहीं है अगर इस तरह बनती है। स्मॉल रियल बॉडी और ये साथ में इतनी विक बनती है। या अगर ये इस तरह बनती है, ये भी नहीं है, ये भी हमारे पास, ये अम्ब्रेला लाइन नहीं है। अम्ब्रेला लाइन का क्या होता है, उसमें विक जो है वो या तो ना हो तो बेहतर है, अगर छोटा सा विक हो तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये सही है। अगर बॉडी छोटी हो और विक जो है वो इसके, ये जो बॉडी है ना, ये यहाँ तक इतनी है, इसके अगर 2 गुना बॉडी, विक जो है वो 2 गुना नहीं है, मतलब इतना है, तो ये भी हमारे पास अम्ब्रेला लाइन नहीं है, क्योंकि इसका जो विक है वो इससे 1 गुना से थोड़ा बड़ा है, यानी इसको 2 गुना होना ज़रूरी है। यानी ये देखो, ये अभी 2 गुना है, ये देखो 1 2, 2 से भी ज़्यादा, तो ये 2 या 3 गुना तक होना चाहिए बॉडी के, कम से कम 2 गुना होना चाहिए। जो इसका ये विक है ये बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। और ये जो है हमारे पास बेरिश भी हो सकता है, बुलिश कैंडल भी हो सकता है। यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ। जो बॉडी जो होती है ना, बॉडी बुलिश बॉडी भी हो सकती है और साथ में विक, और बेरिश बॉडी भी हो सकती है और साथ में 2 गुना विक। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं अम्ब्रेला लाइंस। अभी ये कैंडल कहाँ पे बनेगी, जहाँ से हमें पता चलेगा कि मार्केट ने रिवर्स होना है। तो इसके लिए 2 बातें ज़रूरी है। वो 2 बातें क्या हैं, 2 बातें ये है कि एक, जब मार्केट, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट, मैं थोड़ा बना देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 मिनट, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे जाके हमारे पास कोई कैंडल बन जाती है, यही कैंडल अम्ब्रेला लाइन जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे बन जाती है। तो ये यहाँ पे जब बन जाती है, देखो ये यहाँ पे भी बन सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों जगह पे बन जाती है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जब बनती है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? वजह ये है कि ये
हमेशा जब एक रैली चलती है, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर उठी थी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी, एक रैली चली थी यहाँ पे, ये देखो छोटी सी रैली चली थी, यहाँ पे बड़ी रैली चली है ना, मार्केट ऊपर को उठी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले से मौजूद है, ये देखो ये हमारा ये एरिया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और हमारे साथ अम्ब्रेला लाइन भी यहाँ पे बनी है। तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे जो बनी, ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बात ये है कि अम्ब्रेला लाइन के बनने के लिए क्या चीज़ देखना होता है। अम्ब्रेला लाइन जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनती है तो वो काम करती है, अदरवाइज बेकार है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ढूंढना होगा अम्ब्रेला लाइन को, और इसका कलर मैटर नहीं करता, ये बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पहले से एक रेजिस्टेंस मौजूद है और रेजिस्टेंस पे ही ये कैंडल अम्ब्रेला लाइन जो है ये बनी है। सही है, आ गया समझ सबको। तो ये रेजिस्टेंस पे बना है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यानी नीचे को वापस आई, ऊपर उठी थी यहाँ पे रिवर्सल होगा, वापस मार्केट नीचे को आएगी। सही है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अम्ब्रेला लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनना ज़रूरी है। अभी दो और बात है इम्पोर्टेंट, वो ये, जब मार्केट जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है और किसी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, पहले से एक सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है यहाँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये सपोर्ट पहले भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सपोर्ट पे जब मार्केट आती है और यहाँ पे अम्ब्रेला लाइन हमें फॉर एग्जांपल ये वाली अम्ब्रेला लाइन बन जाती है, ये फॉर एग्जांपल ये बेरिश बॉडी और साथ में 2 गुना या 2 से ज़्यादा यहाँ पे इनका विक बन जाता है, यानी अम्ब्रेला लाइन बन जाता है। जब मार्केट क्या हो, जब मार्केट बेरिश हो और अम्ब्रेला लाइन बन जाता है, यानी ये कैंडल जिसे हम अम्ब्रेला लाइन कहते हैं ये बन जाती है, तो इस कैंडल को हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे एमर। इसको हम क्या कहते हैं, एमर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, एमर। ये एमर होता है जब बेरिश मार्केट में बनता है, जब अम्ब्रेला लाइन बेरिश मार्केट में बनती है तो उसे हम एमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमर। क्या कहते हैं, एमर कहते हैं। और यहाँ से मार्केट, क्योंकि हमें पता है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, अम्ब्रेला लाइन है, तो ये यहाँ से मार्केट उठने को मिलेगी हमें। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है, ये देखो ये यहाँ पे मार्केट गई वापस आई, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से यहाँ पे हमारे पास ये पहले से हमारे पास सपोर्ट एरिया मौजूद है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे कैंडल एक बन जाती है अम्ब्रेला लाइन वाली,
फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी जो है वो बुलिश है, और ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना है आपने कि ये बेरिश बॉडी होनी चाहिए या बुलिश बॉडी, कोई भी हो सकती है। हाँ, ये सिर्फ देखना है कि ये बेरिश मार्केट में बनती है या बुलिश मार्केट में बनती है। अभी यहाँ पे ये हमारे पास यही मार्केट है, बुल बेरिश मार्केट इसी में बन रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये एमर है, क्योंकि ये बेरिश मार्केट में बन रही। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट हम कहते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। क्या? रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। और यहाँ पे जाके फिर यही कैंडल बन जाती है। ये बॉडी फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कोई भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने बुलिश बनाया, मैं इसको बेरिश कर देता हूँ। ये देखो, ये कैंडल हमारे पास यहाँ पे बना है। यहाँ पे अभी देखो मार्केट क्या था, बुलिश था, और बुलिश मार्केट के बाद फिर ये बन गया। अभी इसको यहाँ पे जब ये बेरिश मार्केट में बनता है, क्योंकि मार्केट जब बेरिश था, यहाँ पे ये कैंडल बनी, तो ये एमर कहलाता है दोनों अम्ब्रेला लाइन। अम्ब्रेला लाइन में फिर दो नाम होते हैं, एक एमर अगर बेरिश मार्केट में बने, और अगर बुलिश मार्केट के आखिर में रेजिस्टेंस पे बने तो इसको फिर हम नाम देते हैं एंगिंग मैन। एंगिंग मैन, एंगिंग मतलब लटकना, यानी लटकता हुआ आदमी, एंगिंग मैन। फिर इसको हम नाम देते हैं एंगिंग मैन, और ये एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी यहाँ से मार्केट फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया समझ सबको? तो ये हमारे पास अम्ब्रेला लाइन्स, उसमें दो कैंडल है, एक है तो इसमें दो कैंडल होते हैं, एक होता है एमर जो बेरिश मार्केट में बनता है, एक होता है एंगिंग मैन जो बुलिश मार्केट में बनता है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो एंगिंग मैन है वो रेजिस्टेंस पे बनेगा, यानी ये रेजिस्टेंस एरिया पहले से बना था, आप ट्रा करेंगे पहले से। देखो मार्केट जा रही होती है, रेजिस्टेंस एरिया हम कैसे देखते हैं, ये देखो, ये मार्केट तो इस तरह नहीं होता कि आज के दिन का सिर्फ मार्केट है, मार्केट सालों से सदियों अशरों से चल रही होती है ना। तो मार्केट फॉर एग्जांपल ये मार्केट है, ये मैं बना, अभी यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ ये फॉर एग्जांपल हमारे पास लास्ट सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। इसी तरह ये रेजिस्टेंस था जो टूट गया यहाँ पे, फिर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसी तरह अगर ये मार्केट यहाँ से आई तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, सही है, वापस आएगी तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बिकम, रेजिस्टेंस बिकम ये एक सपोर्ट बनता है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये अगर टूट, तो इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस कैंडल को हमने देखा होता है कि हमारे पास कहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो, ये बेरिश मार्केट आ रही है, सही है, बेरिश मार्केट आ रही है, यहाँ पे एमर बना है, यहाँ से मार्केट उठी है, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये बुलिश मार्केट जा रही है, ऊपर को उठ रही, रेजिस्टेंस एरिया पे एंगिंग मैन बनाया और मार्केट को रिवर्स किया है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें इसमें जो ऊपर का जो शेडो होता है वो, मतलब नीचे का जो विक होता है, शेडो या विक जो होता है वो 2 से 3 गुना होना चाहिए, मिनिमम 2 गुना होना चाहिए इस बॉडी के 2 गुना होना चाहिए। और जो ऊपर की जो विक होती है वो अगर छोटी विक हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बड़ी नहीं होनी चाहिए इतनी। ये हमारे पास हैंगिंग मैन या एमर नहीं बन सकता, क्योंकि इसका ऊपर का भी शेडो है वो नीचे भी है, तो ये कोई और कैंडल है, कोई और नाम इसका हो सकता है, लेकिन ये एंगिंग मैन या एमर इसको हम नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास, ये हमारा आज का टॉपिक था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, सॉरी रिवर्सल पैटर्न्स में हमने ये एक ही पैटर्न अभी हमने पढ़ा है, अम्ब्रेला लाइंस, जिसमें दो कैंडल होते हैं, एक होता है एमर जो बेरिश मार्केट में बनता है, और एक होता है एंगिंग मैन जो बुलिश मार्केट के आखिर यानी रेजिस्टेंस पे बनता है, और वहाँ से मार्केट को रिवर्स करता है, बुलिश से बेरिश हो जाता है मार्केट। तो हम चार्ट पे आते हैं दोबारा, चार्ट पे थोड़ा देखते हैं कि
चार्ट पे हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है। ये गोल्ड के चार्ट पे हम इसको तलाश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखो 30 मिनट के चार्ट पे ये हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल जो बनी है, ये कैंडल ये हमारे पास क्या है, ये एमर इसको हम कह सकते हैं। ये यहाँ पे देखो बेरिश मार्केट था, ये बेरिश मार्केट था और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। यहाँ पे ये हमारे पास क्या बना है, हैंगिंग मैन बना है। हाँ एक और बात जो मैं बताना भूल गया, इसमें कंफर्मेशन कैसे होगी ना, कैंडल बन गई, कैंडल ये मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है और यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग मैन बन जाता है, सॉरी एमर बन जाता है। जैसे ये बना है, एमर बन गया। अभी अगर मार्केट बेरिश है और एमर बनता है, ये वाली कैंडल बनती है, एमर बनता है, तो इसके लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यानी इसके बाद कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये कैंडल बन गया, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर को उठेगी। ये भी हम नहीं कह सकते कि 100% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से उठेगी। 70 to 80% मार्केट एमर के बनने के बाद, एमर अगर सपोर्ट पे बनता है तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है, यानी ऊपर को उठती है। अगर मार्केट बेरिश है तो कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर बेरिश मार्केट है। और अगर बुलिश मार्केट में ये बन जाता है, ये मार्केट बुलिश जा रहा है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे हमारे पास हमारे पास हैंगिंग मैन, बुलिश मार्केट में हम इसको क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। सेम कैंडल है, बनते एक तरह से लेकिन नाम मुख्तलिफ है। अगर बुलिश मार्केट में है तो हैंगिंग मैन, अगर बेरिश मार्केट में है तो एमर। ये हमारे पास हैंगिंग मैन यहाँ पे बन जाती है। तो अगर बुलिश मार्केट में बन जाती है तो वहाँ पे कंफर्मेशन मस्ट है, यानी इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बन गई और इसके बाद ये क्लोज़ हो गई, यहाँ पे हम कहते हैं कि बस हैंगिंग मैन बन गया और अब मार्केट है नीचे को, नहीं। इसके बाद एक और कैंडल अगर इसके ये जो बॉडी है ना, इस कैंडल की जहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है ना, ये क्लोजिंग पॉइंट, इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, ये फॉर एग्जांपल इस तरह क्लोजिंग यहाँ पे दे देती है। देखो ये क्लोजिंग इस कैंडल का, सॉरी, तो ये अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, इसके बॉडी के क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग आ जाए इसके बाद वाली कैंडल का, तो कंफर्मेशन हो जाती है और हम यहाँ पे अपना ट्रेड पुट करेंगे, यानी यहाँ से हम सेल करेंगे इस कैंडल, ये जो कंफर्मेशन कैंडल बनी फॉर एग्जांपल ये विक भी छोड़ देती तो इसके ये विक पे हमारा एसएल होगा और हम यहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ तक और यहाँ तक अपना टीपी ले सकते हैं। तो बुलिश मार्केट में अगर हैंगिंग मैन बनता है तो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक। और इसके अलावा एंट्री हम कैसे लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेरिश मार्केट में एमर बनता है तो हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये बेरिश कैंडल है, क्लोजिंग यहाँ पे ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग यहाँ पे देती है ये कैंडल और हैंगिंग में एमर बन जाता है। एमर में क्या होता है, क्योंकि ये बेरिश मार्केट है, एमर बनता है तो उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, एक तो हम
यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज होती है, हम यहीं से यहाँ से ही अपनी एंट्री बना सकते हैं बाई की, क्योंकि मार्केट ने अपने रिवर्स होना है, तो बुलिश होगा, तो बुलिश मार्केट में हम हमेशा बाई पुट करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ से ही एंट्री बन सकती है। दूसरी जो सबसे बेहतरीन एंट्री बनती है, जो ज़्यादातर जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं जो अपना जो एमर पे अपनी एंट्री बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एमर का जो विक होता है, कम से कम एमर का जो ये विक है, विक के 50%, यानी ये विक है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका 50% बनता है। तो ये 50% पे मार्केट हो सकता है दोबारा एक और कैंडल बना दे और यहाँ पे विक छोड़ दे, 50% को टच करे या उससे नीचे, और यहाँ पर अपना क्या करे, आप सेल लिमिट लगा दे, सेल लिमिट, सॉरी, बाई लिमिट, बाई लिमिट लगा दे, तो ये 50% से आपकी बेहतरीन एंट्री बनती है। और यहाँ पे हमारा एस एल जो होता है वो छोटा होता है, और एस एल हमारा क्या होता है, एस एल इसी एमर का जो विक का लास्ट है, ये हमारा क्या होता है, एस एल होता है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री बनाएंगे तो ये एस एल इतना छोटा होगा, और यहाँ से अगर बनाएंगे तो एस एल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये बेहतरीन जगह है, 50% सही है। और जो बुलिश मार्केट में अगर बनती है तो उसका तो है ही अलग उसका, क्योंकि उस पर अगर ये एमर बनता है तो उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल लाजमी देखते हैं, उसके लिए कंफर्मेशन का होना ज़रूरी है, यानी एक और कैंडल इसके बॉडी से नीचे क्लोज कर दे, यानी ये यहाँ पे क्लोज, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है सेल की, क्योंकि मार्केट ये रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से के बाद इसके बाद मार्केट ने रिवर्स होना। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। अभी थोड़ा चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे ये गोल्ड के 30 मिनट के चार्ट पे ये सेम यही कैंडल बनी है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये बिग जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे कम है, तो ये एमर नहीं है। और ये साथ वाली कैंडल जो है, इसकी जो विक जो है वो ऊपर को भी उतना ही है, नीचे को भी उतना ही है, तो ये भी हमारे पास, यानी उसमें आप एमर या एंगिंग मैन में, या ये तो बुलिश मार्केट है तो यहाँ पे एंगिंग मैन हम देखेंगे, सही। और साथ में रेजिस्टेंस एरिया भी देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ये एक आ रहा है ना, तो यहाँ पे बन सकता है, अगर यहाँ पे एंगिंग मैन बनता है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो मार्केट नीचे को गिर सकती है। इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पे ये देखो, ये एक एंगिंग मैन है, ये कैंडल बॉडी और बॉडी से 2 गुना से ज़्यादा यहाँ पे इसका ये विक बना है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एंगिंग एमर है। ये देखो मार्केट बेरिश, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एरिया भी है, ये है हमारे पास, ये पूरा एरिया हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट एरिया भी हमारे पास आ रहा है, ये एरिया पूरा सपोर्ट। और इसी सपोर्ट पे ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये एमर बना है, और एमर के बाद ये हमारा एसएल होगा, और ये देखो ये 50%, ये देखो यहाँ से ये यहाँ 50% पे अगर हम अपना बाई लिमिट रखते तो ये यहाँ पे हिट होता है, और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर को उठा है। तो ये हमारे पास आज का पहला टॉपिक था हमारा, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहला जो है रिवर्सल पैटर्न्स, और रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न जो है वो है अम्ब्रेला लाइन, जिसमें 2 कैंडल बनते हैं, एक होता है एमर जो बेरिश मार्केट में बनता है, और एक होता है हैंगिंग मैन जो बुलिश मार्केट में बनता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था हमारा, इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अभी तक जिसने पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले हम तकरीबन 30 दिन का मैंने टारगेट रखा है, 30 दिन में हम ये जापानीज़ कैंडल स्टिक्स सारे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल जितना भी होता है, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, जितना जो कुछ भी है, जो जितना मुझे याद है, जितना मुझे मालूम है, मैं आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट।
बस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।